नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है प्रोफेसर हब ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। मैं भागीरथ सर आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रोफेसर हब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और लॉजिकल रीजनिंग पर हम लोग मिलकर के आपस में चर्चा करेंगे। और इसका सबसे पहला टॉपिक आज हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। नाम में कुछ लेना देना नहीं है, बस हम लोगों को समझना है कि भाई ये चीज़ होती क्या है, और हमें क्वेश्चंस आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे हल किया जाए। ठीक है, 2 बार नेट सेलेक्ट किए हैं, तो कुछ जानकारी हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमें सिखाएंगे। तो हम आज चर्चा करेंगे लॉजिकल रीजनिंग पे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे। लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं हम धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज पहली क्लास है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलो भाई बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। किसकी बात करेंगे? लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल क्या होता है? कहते नहीं है कि यार बात में कोई लॉजिक है आपकी बात में, कहते ना। तो अगर कोई भी किसी ने कह दिया, कोई कथन कहा है, किसी ने कहा है, तो वो कोई कथन होगा। और उस कथन के क्या क्या परिणाम निकलते हैं, क्या क्या उसकी व्युत्पत्ति निकलती है, आप क्या क्या अर्थ निकालते हैं, वो आपका लॉजिक पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि मैंने तो ये बात कही थी और इसका मतलब ये होता है, अब आपने कौन सा मतलब निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका लॉजिक सही लगा है तो आपका लॉजिकल रीजनिंग सही होगा, अगर आपका लॉजिक गलत है तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग गलत होगी। बस यही है लॉजिकल रीजनिंग की अपनी भाषा में डेफिनेशन। आज हम इसका पहला टॉपिक देखेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। पहला टॉपिक कौन सा देखेंगे? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में पहला टॉपिक देखेंगे। तो भाई देखते हैं कि भाई क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे कि ये क्वेश्चंस दे रखा है कि दो किसी ने कथन कहे हैं, कोई उद्देश्य है या कोई विधेय है, तो एक शब्दावली है वो दूसरे का निषेध करती है कि दोनों के मध्य संबंध क्या होगा, ये इस तरह का क्वेश्चंस आएगा। या फिर कौन सा कथन एक दूसरे के विपरीत है। मान लो किसी ने एक कथन दे दिया, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति क्या नहीं होते हैं? ईमानदार नहीं होते हैं। या किसी ने बोल दिया कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं, तो क्वेश्चन सीधा सा आएगा कि भाई इसके विपरीत कौन सा कथन है, इसके विपरीत कौन सा कथन है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इसके विपरीत का कथन कौन सा होगा। कि भाई कुछ ईमानदार व्यक्ति नहीं होते हैं, तो इसके विपरीत कथन क्या होगा, तो ये हम लोगों को बताना है। या फिर ये कह दिया कि भाई ऐसा कूट बताओ कि कौन से जो है आपस में एक दूसरे के उत्तर जो है वो सही उत्तर हो, एक दूसरे का सही बात कर रहे हो कि भाई ये भी सही है तो वो भी सही होगा, ये भी सही है तो वो भी सही होगा, तो कौन सा सही उत्तर बताएगा, तो ये भी हम लोगों को बताना है। तो चलो इसके बारे में देखने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इनके बारे में। क्या देख लेते हैं? कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, एक तो कोई भी बात हम लोग कहते हैं तो वो होती है या फिर सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है, या सकारात्मक होती है पॉजिटिव होती है, निषेधात्मक या नेगेटिव बात होती है। यानी कोई बात अच्छी बात करता है तो वो बात सकारात्मक होती है, जो बात गलत करता है वो निषेधात्मक या नेगेटिव बात होती है। वो क्या बात होती है? निषेधात्मक या नेगेटिव बात होती है। तो भाई कौन सी किस तरह की बात करता है? जैसे कि मान लो मैंने बोला है कि सभी गेंदें मजबूत है, सभी गेंदें मजबूत है, ये मेरी सकारात्मक है। और मैंने ये कह दिया कोई गेंद मजबूत नहीं है, तो नहीं आ गया तो मीन्स क्या हो गया? ये नकारात्मक बात हो गई। हुई कि नहीं हुई? नकारात्मक हुआ। तो दो बात करता है, सकारात्मक और निषेधात्मक। सकारात्मक पॉजिटिव बात करता है, निषेधात्मक नेगेटिव बात करता है। कोई कहता है ना भाई यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नेट वेट की तैयारी मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। नेगेटिव बात करता है कि नहीं करता है? और कोई बात करता है पॉजिटिव बात, अरे तुम करो, तुम अपना दृढ़ निश्चय तुम्हारा अच्छा है तो तुम जरूर पास होगे। सकारात्मक बात है कि नहीं? तो जो बात पॉजिटिव है, जो सकारात्मक बात है वो सकारात्मक कहलाती है, जो नेगेटिव बात करता है वो निषेधात्मक है।
इसमें भी दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक भी दो तरीके का होता है, एक तो सार्वभौमिक, दूसरा होता है अंशव्यापी। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। दूसरा होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स अंशव्यापी, यानी कोई पर्टिकुलर की बात करता है। जैसे कि मान लो मैंने किसी को बोल दिया कि इस स्कूल के अंदर 5 टीचर हैं, 5 पुरुष हैं और जो पुरुष हैं वो टीचर हैं। 5 पुरुष हैं और 5 पुरुष है वो टीचर हैं, ठीक है। तो अब मैं ये सब की बात कर दी ना, स्कूल के अंदर जितने भी टीचर हैं सब की बात कर रहा हूँ कि सभी पुरुष हैं, तो सभी पुरुष हैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, और सभी टीचर हैं तो सार्वभौमिक बात हो गई, उसको कहेंगे सार्वभौमिक, सभी की बात। अब मैं बात करता हूँ कि राम एक पुरुष है, राम इस स्कूल में है और राम एक पुरुष है, तो इस स्कूल के अंदर जितने भी पुरुष हैं वो सब टीचर है कि नहीं। लेकिन मैंने एक खाली राम पे फोकस किया है, खाली एक राम की बात कर रहा हूँ, तो वो अंशव्यापी, यानी उनमें से एक आदमी को उठाया है, तो मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, एक खाली राम की ही बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया अंशव्यापी। वो क्या हो गया? अंशव्यापी हो गया। तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ तो वो तो हो गया पर्टिकुलर, और जो मैं सबकी बात करता हूँ तो वो हो गया सार्वभौमिक, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि सभी गेंदें मजबूत है तो वो हो गया सार्वभौमिक पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, सार्वभौमिक सकारात्मक। और मैंने कह दिया कोई गेंद मजबूत नहीं है तो वो हो गया सार्वभौमिक नकारात्मक, क्योंकि मैं सबके नकारात्मक की बात करता हूँ। मैंने कह दिया सभी गेंद मजबूत है और दूसरी तरफ कह दिया कोई गेंद मजबूत नहीं है, तो एक तरफ तो मैंने कह दिया सार्वभौमिक पॉजिटिव है और दूसरी तरफ मैंने कह दिया सार्वभौमिक नेगेटिव है। अब मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, निश्चित कोई आदमियों की बात करता हूँ, जैसे मैंने राम की बात की थी। अब मैं निश्चित की बात करता हूँ कि कुछ गेंदें मजबूत है, कुछ गेंदें मजबूत है, यानी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ गेंदें मजबूत है, तो वो हो गया अंशव्यापी, वो हो गया पर्टिकुलर। और मैंने कह दिया कि कुछ गेंदें मजबूत नहीं है तो ये नकारात्मक। तो अंशव्यापी पॉजिटिव हो गया, कुछ गेंदें मजबूत है, और नकारात्मक मतलब नहीं आ गया, कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, तो वो हो गया अंशव्यापी नकारात्मक। आई थिंक सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो दो चीज़ें होती है, एक तो सार्वभौमिक पॉजिटिव, सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक, और उसमें आ गई सकारात्मक। सकारात्मक हो गई, सार्वभौमिक मतलब सबकी बात करूंगा, सभी मजबूत है। इसको मैं ए से डिनोट करूंगा, किससे डिनोट करूंगा? इसको हम ए से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? ए से। अब मैं कहीं पे भी सार्वभौमिक सकारात्मक बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा सभी गेंदें मजबूत है, तो दैट मीन्स ए का मतलब हो, क्या मतलब होगा? ए का मीन्स ऑल, सभी, ए का मीन्स ऑल। फिर आता है कोई गेंद मजबूत नहीं है, तो कोई गेंद मतलब सबकी बात हो रही है तो सार्वभौमिक हो गया, जितनी भी गेंदें हैं वो मजबूत नहीं है, जितनी भी गेंदें हैं आपके पास वो सब मजबूत नहीं है, मतलब सबकी बात कर रहे हैं। तो कोई गेंद मजबूत नहीं है तो सार्वभौमिक हो गया नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक। इसको हम दर्शाते हैं ई से। इसको किसे दर्शाते हैं? ई से। फिर बात करते हैं अंशव्यापी, कुछ की बात करते हैं, कुछ में भी अंशव्यापी हो गया, कुछ की बात करते हैं, यानी थोड़े बहुत लोगों की बात करते हैं, जैसे कि राम की बात की थी हमने, इसी में भी कुछ की बात करते हैं। अंशव्यापी सकारात्मक बात करते हैं तो कहेंगे कुछ गेंदें मजबूत है, कुछ गेंदें मजबूत हैं, तो इसको हम आई से दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे? आई से। और अगर नकारात्मक बात करते हैं इसमें अंशव्यापी नकारात्मक में, तो हम ये कहेंगे कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, इसको मैं ओ से दर्शाऊंगा। वोवल्स देखें ए ई आई ओ यू, तो उसमें पहले वाले ए ई आई ओ 5 जो स्वर लेते हैं इंग्लिश के अंदर, वो हम लोग इसमें यूज़ लेते हैं। जो 4 बातें हैं, 4 बातों में एक तो सकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, एक सब की बात करते हैं, कुछ की बात करते हैं। 4 चीज़ें ही होती है पॉसिबल, और कोई चीज़ पॉसिबल होती ही नहीं है। ये 4 चीज़ें ही पॉसिबल होती है। सभी गेंदें मजबूत है, कोई गेंद मजबूत नहीं है, कुछ गेंदें मजबूत है और कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, तो हम इतनी ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि भाई सार्वभौमिक सकारात्मक कथन कौन सा है। सार्वभौमिक सकारात्मक कथन कौन सा है जिसको हम ए से दर्शाते हैं? वो है सभी गेंदें मजबूत हैं। और सार्वभौमिक नकारात्मक कथन कि कोई गेंद मजबूत नहीं है, इसको हम ई से दर्शाते हैं। और अंशव्यापी सकारात्मक कथन यानी कुछ गेंदें मजबूत है, इसको आई से दर्शाते हैं। और ओ कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, अंशव्यापी निषेधात्मक कथन है, इसको हम ओ से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को, 10 सेकेंड दिए हुए हैं, आप लोग देख लो एक बार, क्या बात एक बार दिमाग में घर कर जाए। ये चीज़ दिमाग में घर करना ज़रूरी है
कि ए किसको कहते हैं, ई किसको कहते हैं, आई किसको कहते हैं, ओ किसको कहते हैं। और ये फ़ोटो याद रखना, ये फ़ोटो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोटो एकदम दिमाग में आप बैठा के रख लो कि सकारात्मक और निषेधात्मक किसे कहते हैं, पॉजिटिव किसे कहते हैं और नेगेटिव किसे कहते हैं। सार्वभौमिक क्या होता है, अंशव्यापी क्या होता है। सबकी बात करते हैं सार्वभौमिक, कुछ की बात करते हैं अंशव्यापी। सकारात्मक जो पॉजिटिव हो, निषेधात्मक जो नेगेटिव हो। इसको ए ई आई ओ यू से दर्शाते हैं, और यू नहीं होता है, ए ई आई ओ से दर्शाते हैं। चीज़ें देख लो एक बार, फिर समझ लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये बातें एकदम दिमाग में बैठा ली होगी आप लोगों ने। गारंटी के साथ कह देते हैं कि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप लोगों के इसमें क्वेश्चन 3 आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, खाली 3 क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आते हैं, और कम से कम एक क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर आपके कन्फर्म है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 नंबर कन्फर्म है। तो सोचो कि लॉजिकल रीजनिंग के इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एकदम ध्यान से लगेगा कि इसको सुनना, और ये समझ लिए तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का गलत नहीं होगा। पहला देखते हैं कि निषेध या विरोधात्मक, कि आपस में कोई भी चीज़ एक सही होती है तो दूसरी सही कभी नहीं हो सकती। एक सही है तो दूसरी चीज़ कभी सही नहीं हो सकती। देखते हैं कैसे ये तिरछा बनता है आपस में। आप लोगों ने वो ए आई ओ पीछे देखा है आप लोगों ने, कि सार्वभौमिक सकारात्मक इधर लिखा है और सार्वभौमिक नकारात्मक इधर लिखा है, और ये जो अंशव्यापी सकारात्मक इधर और अंशव्यापी नकारात्मक इधर। फोटो बना लिया पहले वाला। अब पहले वाले फोटो में जो आपस में विकिरण के रूप में यानी तीर बना रखा है, आपने तीर दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तीर बना रहा है। ये तीर और ये वाले तीर जो दोनों हैं वो आपस में कभी भी सही नहीं हो सकते, एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। ये हमेशा, अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत होगा, और ये सही है तो ये सही हो या गलत हो इसको कोई कंफर्म नहीं कह सकते। ये वाला सही है तो ये वाला हमेशा गलत होगा। जैसे कि आप देखो, मान लो 5 आदमी की हमने बात की थी, राम श्याम, मान लो 5 आदमी लेते हैं, राम है, श्याम है, हरि है, ठीक है, और किशन है और गोपाल है। 5 आदमी हैं, और 500 आदमी मैंने ये कह दिया कि 5 लोग टीचर हैं। 5 लोग क्या हैं? टीचर हैं। 5 लोग क्या है? अध्यापक हैं। अब मैं इसमें ये कहूँ कि भाई कुछ लोग हैं वो टीचर नहीं हैं, कुछ लोग जो है टीचर नहीं है। मैं यहाँ पे तो बात कर रहा हूँ सब टीचर हैं, और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो टीचर नहीं है। तो क्या ये सही होगा क्या? नहीं, ये कभी सही नहीं हो सकता। कुछ लोग टीचर नहीं है कैसे नहीं होगा? जब मैं बात कर रहा हूँ कि सभी टीचर हैं तो फिर कुछ लोग टीचर नहीं है कैसे सही होगा? है ना? तो ये तीर वाली जो चीज़ें हैं वो कभी भी एक साथ सही नहीं होगी। इसीलिए इसको कहते हैं निषेध या विरोधात्मक या कॉन्ट्राडिक्शन। इंग्लिश का नाम याद रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि दोनों वाक्य एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते, दोनों गलत होंगे। दोनों एक साथ आएंगे तो गलत होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं निषेध या विरोधात्मक या कॉन्ट्राडिक्शन, यानी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो सभी गेंदे मजबूत हैं। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ जितने भी गेंदे, मान लो ये 4 5 6 7 8 गेंदें पड़ी है, और 8 गेंदों को मैं कह रहा हूँ ये सभी मजबूत हैं। सभी क्या हैं? मजबूत हैं। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, एकदम ठोस बना देता हूँ ताकि ये मजबूत हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कुछ गेंदे जो है वो मजबूत नहीं है, कुछ गेंदे जो है वो मजबूत नहीं है। इसका मतलब कुछ गेंदे हो गए, ये 4 गेंदे मजबूत बना दी, बाकी मजबूत नहीं बने। क्या ये दोनों सही है? ये कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि ये गेंदे सभी मजबूत का कह रहा है और ये कह रहा है कुछ गेंदे मजबूत नहीं है, तो ये दोनों कभी एक साथ सही नहीं हो सकते। ये दोनों वाक्य आएंगे ना तो दोनों को पहले क्रॉस कर देना। पहले ये नाम रखना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ ऐसे रखना।
जैसे मैंने तीर में बना रखा है वैसे ही रखना, ए ऊपर, इधर ए रखा, इधर ई रखा, इधर आई रखा, इधर ओ रखा। फिर जो कथन दिए हुए हैं उनके आगे नंबर लिखना, ये ए का है, ये आई का है, ये ओ का है, ये ओ का है, ऐसे लगा दिया। फिर ये कहना कि ए और ओ दोनों एक साथ सही नहीं होंगे और ई और आई दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये कभी सही नहीं हो सकते, ये दोनों कभी सही नहीं हो सकते। तो अब ये भी बात यहाँ पे है कि अगर ये कह रहा है कोई गेंद मजबूत नहीं है, तो कोई गेंद मजबूत नहीं है, मान लो ये 8 गेंदें मैंने बना दी और ये कोई गेंद मजबूत नहीं है, जबकि यहाँ पे मैंने बनाई है 8 गेंद और उसमें मैंने कह दिया कि कुछ गेंदें मजबूत हैं, ये कुछ गेंदें मैंने मजबूत बनाई है। तो क्या ये दोनों सही होंगे क्या एक साथ में? नहीं। जब कोई गेंद मजबूत है ही नहीं तो कुछ गेंदें मजबूत कैसे हो सकती है? तो कुछ गेंदें मजबूत नहीं होगी। तो कोई गेंद जब मजबूत है ही नहीं, जब कुछ गेंदें मजबूत कैसे होगी? तो दोनों आपस में विकेंड रूप में दोनों कभी भी एक साथ सही नहीं होंगे, ये दोनों। क्योंकि जब विकेंड रूप में दोनों का वैसे ही क्रॉस बन रहा है, दोनों तीरों का देखो क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है। तो जैसे ही क्रॉस बन रहा है तो दोनों एक साथ आएंगे तो ये कभी सही नहीं होगा। और अगर दोनों एक साथ गलत हो रहे हैं, ये उद्देश्य है और इसको विधेय कहते हैं। पहला उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, और दोनों एक साथ गलत होते हैं तो उसको कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। उसको क्या कहेंगे? निषेधात्मक या विरोधात्मक वाक्य या कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य या कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रहेगी होगी कि निषेधात्मक या विरोधात्मक किसे कहते हैं कि भाई एक बात सही है तो दूसरी बात सही नहीं होगी, दूसरी बात सही नहीं होगी। इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं अभी देखते हैं। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। मान लो कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, ये कह दिया तो सभी गेंदें मजबूत होगी जरूरी नहीं, गलत है, एकदम गलत है। दोनों एक साथ नहीं सही हो सकते। आगे बात समझ में? तो अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। मान लो एक तरफ कह रहा है कि सभी गेंदें जो है वो मजबूत हैं, मजबूत हैं, तो ये मैंने भर दिया इसको। अब दूसरी तरफ ये कह रहा है कोई गेंद मजबूत नहीं है, नहीं सॉरी, कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, तो कुछ गेंदें मजबूत है। ये मैं बात कर रहा हूँ ए की और ओ की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में कभी सही नहीं होगा। अगर ये सही है तो ये गलत होगा, अगर ये सही है तो ये गलत होगा। और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते, सही भी नहीं हो सकते। भाई दोनों सही कैसे हो सकते हैं, दोनों गलत कैसे हो सकते हैं? अगर मैं कहूँगा ये भी गलत है ये भी गलत है तो हो नहीं सकता ऐसा कभी भी। दोनों में से एक बात तो सही होगी। क्योंकि कैसे? अगर इसमें यह कहा गया है कि कुछ गेंदें जो है वो मजबूत नहीं है, इसका मतलब कुछ गेंदें तो मजबूत है और कुछ गेंदें मजबूत है, और यहाँ पे कह रखा है कि सभी गेंदें मजबूत है, तो दैट मीन्स ये गलत भी नहीं होगा और सही भी नहीं होगा। तो दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कोई भी नहीं होगा। और अगर मान लो ये कह रहा है कि ये भी गलत है ये भी गलत है, या कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो किसी का भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर एक का रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो दूसरे का रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखना पॉइंट। आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी कि भाई ए ये दोनों एक साथ सही नहीं होगी, ये दोनों एक साथ सही नहीं होगी। एक सही है तो दूसरा गलत, ये सही है तो ये गलत, ये सही है तो ये गलत, ये सही है तो वो गलत, और दोनों एक साथ में कभी गलत नहीं होंगे। दोनों का कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी वजह से तो ये है, इसकी वजह से ये है, तो एक का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो दूसरे का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं विरोधाभासी। इसको क्या कहते हैं? विरोधाभासी। देखो एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों के लिए। ऑल बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग। ए वाला कह रहा है कि मेरे पास जितने भी बॉल्स हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग्स हैं, और दूसरा कह रहा है सम बॉल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कुछ गेंदें हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो काले कलर में कर रखी है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग को बता रही है, और जो रेड कलर में कर रखी है वो क्या बता रही है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कुछ गेंदें स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एक दूसरे के विरोधी हो गया। और इधर नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, सब रेड में कर दिया, कोई गेंद हमारे पास जो है वो मजबूत नहीं है, और इधर आई बना दिया कि मैंने कहा कुछ गेंदें हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी क्या होगा? कुछ गेंदें जो है स्ट्रॉन्ग है। तो ये सही है तो ये गलत होगा, ये सही है तो ये गलत होगा, ये सही है तो ये गलत होगा। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे क्या है? विरोधी हैं, तो ये निषेध कर रहे हैं,
इसको कहेंगे निषेधात्मक या कॉन्ट्राडिक्टरी, या क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात को? समझ में नहीं आई तो वापस देखो, इसको वापस समझो। ये दोनों एक साथ में कभी सही नहीं हो सकते। सोचो एक बार, बनाओ आप खुद कि सभी गेंदे बनाओ और मजबूत है, कुछ गेंदे मजबूत नहीं है। पेन कॉपी लेकर के बैठो, पेन कॉपी लेने के बाद वीडियो एक बार पॉज कर दो, पेन कॉपी लो, पेन कॉपी लेके खुद बनाओ। खुद बनाने के बाद में देखो कि किसके अंदर कौन सी चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप खुद बना के देखो, ये चीज़ अगर समझ में आ गई जिसको, वो आदमी कहीं नहीं अटकेगा, उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी काम है। आई थिंक कॉन्ट्राडिक्शन या निषेधात्मक, विरोधात्मक समझ में आ गया होगा। ए और ओ कभी एक साथ सही नहीं होंगे और ई और आई कभी एक साथ सही नहीं होंगे। आगे चलते हैं, इसको कहते हैं सब अल्टर्न। थोड़ा सा गलत छप गया है भाई यहाँ पे, ये कोई गेंद मजबूत नहीं है, ये ई की साइड है, और ये कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, ये ओ की साइड है। ठीक है, तो भाई अब सब अल्टर्न कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? सब अल्टर्न कहते हैं, उपाश्रयन कहते हैं। अब आपको एक बात बताते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। इधर ए है, इधर ई है, इधर आई है और इधर ओ है। ठीक है, ये संबंध इस तरह से बन सकता है, ये संबंध इस तरह से भी तो बन सकता है, ये संबंध इस तरह से भी बन सकता है, और ये संबंध इस तरह से भी बन सकता है। जितने तरह के संबंध बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने तरह के संबंध, मान लो ए ओ एक साथ आ जाए, ए ई एक साथ आ जाए, ए आई एक साथ आ जाए। ए के साथ कौन कौन सही आ सकते हैं? मान लो ए के साथ ई आ गया, ए के साथ ओ आ गया और ए के साथ आई आ गया। तो ए के साथ ओ आ गया तो हमने देख लिया कि ए और ओ कभी एक साथ सही नहीं हो सकते। एक सही होगा दूसरा गलत होगा, अगर एक गलत है दूसरा सही होगा। अब हम देखते हैं कि ए के साथ आई का संबंध, किसका संबंध? ए के साथ आई का संबंध। इसी तरह ई के साथ हमने देखा था, पहले संबंध किसके साथ देखा था? ई के आई के साथ संबंध देखा था, और यहाँ पे ई का ओ के साथ संबंध देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? ई का ओ के साथ देखेंगे। तो पहले देखेंगे ए का मतलब क्या है। ए का मतलब सभी गेंदें मजबूत हैं, और ई का मतलब कोई गेंद मजबूत नहीं है। ये लिख दिया, लिखना एक बार, ठीक है। और कुछ गेंदें मजबूत हैं, आई हो गया, और कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, ओ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत क्या आएगी इसमें? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी गेंदें मजबूत है तो कोई कहने वाला कह दे कि कुछ गेंदें मजबूत है, तो सही होगा? होगा कि नहीं होगा सही? भाई कोई कह रहा है कि सभी गेंदें मजबूत हैं, ठीक है। 5 आदमी ले लो, राम श्याम हरि किशन, ले लिया। 5 आदमी ले लिया, राम मोहन श्याम हरि किशन, ठीक है। 5 आदमी ले लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये सभी जो हैं वो मास्टर हैं, टीचर हैं, सभी क्या हैं? अध्यापक हैं। अब कोई आदमी ये कह रहा है कि राम मोहन श्याम ये तीनों क्या है? अध्यापक हैं। तो गलत होगा क्या? कैसे गलत होगा? हाँ सही है, बस उसने इन दोनों के बारे में बात नहीं की है, इसके बारे में बात नहीं की है क्योंकि वो उनको जानता नहीं है। मैंने कहा है कि राम मोहन श्याम हरि और किशन, ये सारे जितने भी आदमी हैं, ये सब जितने भी हैं, ये सब टीचर हैं, अध्यापक हैं। और उधर वो आदमी कह रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कि राम मोहन और श्याम अध्यापक हैं। तो सही तो होंगे ना दोनों? वो भी कह रहा है वो बात सही है, ये भी कह रहा है वो बात सही है, लेकिन ये कह रहा है उसकी बात कम है और उसकी बात ज़्यादा है। तो अब मैं ये कहूँ कि राम मोहन श्याम है वो अध्यापक है, मेरे पास ये है, और सामने वाला कह रहा है कि राम मोहन श्याम हरि और किशन ये अध्यापक है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ उससे आप जो बात कह रहे हो वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा कि भाई इस स्कूल के अंदर राम मोहन और श्याम पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, और आप कहते हो कि राम मोहन श्याम हरि और किशन वो अध्यापक हैं। तो हरि और किशन इस स्कूल में नहीं है और मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता कि वो सही है कि नहीं है? कह नहीं सकता ना। तो कुछ गेंदें मजबूत है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी गेंदें मजबूत होगी। बात समझो आप मेरी बात को। कुछ गेंदें मजबूत है तो जरूरी नहीं है सभी गेंदें मजबूत है, लेकिन सभी गेंदें मजबूत है तो जरूरी है कि कुछ गेंदें मजबूत होगी। राम मोहन श्याम हरि और किशन, सब आदमियों की बात की और सब क्या है? अध्यापक हैं। सामने वाला कह रहा है कि राम मोहन श्याम है ये अध्यापक हैं, सही होंगे क्योंकि मैंने 5 लोगों की बात की, वो 3 लोगों के बारे में बता रहा है,
तो वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, लेकिन वो उन लोगों 2 लोगों के बारे में नहीं जानता, हरि और किशन के बारे में। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राम, मोहन और श्याम है वो अध्यापक हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि राम, मोहन, श्याम और हरि और किशन भी अध्यापक है? हरि और किशन कहाँ से आ गए? इसके बारे में मैंने तो कोई जिक्र नहीं किया है, आप उसका उत्तर नहीं निकाल सकते। तो यही मतलब है कि कुछ गेंदें जो है वो मजबूत है, तो सभी गेंदें मजबूत हो जरूरी नहीं है, लेकिन सभी गेंदें मजबूत हैं, तो मैं अगर कह रहा हूँ कुछ गेंदें मजबूत है तो वो सही होगी। और यही कहानी ई और ओ के अंदर होगी। यही कहानी किस में होगी? ई और ओ के बीच में होगी। कैसे? कि अगर मैं कह रहा हूँ कि राम, मोहन, श्याम, हरि और किशन कोई भी अध्यापक नहीं है, और सामने वाला कह रहा है राम, मोहन और श्याम ये अध्यापक नहीं है, तो दोनों ही बातें सही है। वो हरि और किशन के बारे में नहीं जानते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि राम, मोहन, श्याम है वो अध्यापक नहीं है, और सामने वाला कह रहा है कि राम, मोहन, श्याम और हरि और किशन अध्यापक नहीं है, तो हरि और किशन अध्यापक नहीं है उसके बारे में वो कहाँ से जानकारी लेके आया? भाई अपने मन से बना ली क्या? मैं तो राम, मोहन और श्याम के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, आप हरि और किशन के बारे में कह रहे हो। तो वही सेम बात कि ऊपर वाला सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीचे वाला सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और ई, आई, ओ के बारे में बात करते हैं तो ए सही है तो आई सही होगा, ई सही है तो ओ सही होगा। आगे बात समझ में? लेकिन ए, आई, ई, ओ, अगर ई सही है तो ए सही हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर ओ सही है तो ई सही हो ये सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आगे बात समझ में नहीं आई है तो वापस एक बार समझ लेना आप लोग कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। आप लोग एक बार समझो एक बार चीज़ को। सभी गेंदें मजबूत है, कुछ गेंदें मजबूत है। राम, मोहन, श्याम, हरि, किशन का एग्जाम्पल लो एक बार। इसको कहते हैं उपाश्रयन या सब अल्टर्न। इंग्लिश का नाम याद रखना ज़्यादा बढ़िया है। सब अल्टर्न यानी इधर वाला अल्टर अलग है, उधर वाला अल्टर अलग है, दोनों अलग अलग अल्टर की बात कर रहे हैं। ए आई का बात कर रहे हैं, ई ओ का बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे तो ए और ई का बात करेंगे, फिर आई और ओ का बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो वही बात, ए सही है तो आई सही होगा, परंतु आई सही है तो ए सही है ये ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। भाई ये कह रहा है कि राम, मोहन, श्याम, हरि और किशन ये सब अध्यापक हैं, और ये कह रहा है कि राम, मोहन, श्याम अध्यापक है, तो ये भी सही है और वो भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि राम, मोहन, श्याम अध्यापक हैं, तो क्या ये निष्कर्ष निकलेगा क्या राम, मोहन, श्याम, हरि और किशन भी अध्यापक है? नहीं। हरि किशन कहाँ से आ गए जब राम, मोहन, श्याम की बात कर रहा है ये? पहले तो ये ऊपर वाला कथन होता है और ये हमारा अंशवर होता है। आगे वाली जो बात करता है वो अंशवर होता है। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो आंसर ये सही होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है तो ये आंसर सही होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह ई सही है तो ओ के सही होने पर संदेह है। अगर ई सही है तो ओ सही हो या नहीं हो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओ सही है तो ज़रूरी नहीं कि ई भी सही होगा। आगे बात समझ में? आई गलत है तो ए भी गलत होगा, और ओ गलत है तो ई भी गलत होगा। वही सेम बात। आई गलत है, कह रहा है कि राम, मोहन, श्याम है वो अध्यापक हैं, ये चीज़ गलत है, तो इसमें सभी अध्यापक हैं तो ये भी चीज़ गलत होगी, ये भी गलत होगा। और अगर ओ गलत है तो ई भी गलत होगा, ओ गलत है तो ई भी गलत होगा। वही सेम चीज़, ऊपर वाली सेम बात। यदि आई और ओ सही है तो ए और ई के सही होने दोनों सही होंगे। नीचे वाले आई ओ दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, तो ए और ई है दोनों ही सही होंगे। दोनों में से कोई एक सही होगा, या फिर ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो इसलिए नीचे जा रहे हैं तो सत्य हो गए, ऊपर की ओर जाएंगे तो असत्य होगा। वही सेम बात, अगर ए सही है तो आई सही होगा, लेकिन अगर हम इसी तरह आई से ए की ओर जा रहे हैं कि आई सही है तो ए सही होगा, ये गलत है, ए गलत होगा। इसी तरह ई और ओ की बात करेंगे, अगर नीचे जा रहे हैं तो ये सही है तो ये भी सही होगा, और अगर ई और ओ की तरफ ऊपर की ओर जा रहे हैं ये सही है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सही होगा, ये गलत भी हो सकता है। एक बार वापस इन चीज़ों को देखो। राम, श्याम, हरि, मोहन, किशन जो है इनका हमने एग्जाम्पल लिया है, तो उस एग्जाम्पल को एक बार वापस देखो और इन पॉइंट्स को पढ़ो।
ये देखो वापस इसको देख लो, आगे चलते हैं। ये भाई एग्जाम्पल समझा रखा है, ऊपर वाली काली गेंदें हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और इसमें कह रखा है कि सभी गेंदें वो मजबूत हैं। क्या कह रखा है कि सभी गेंदें हैं वो, सभी गेंदें मजबूत हैं। तो कोई बात नहीं, कह दिया सभी गेंदें मजबूत है, और नीचे वाला कह रहा है कुछ गेंदें मजबूत हैं, कुछ गेंदें मजबूत हैं। तो भाई सभी गेंदें मजबूत है, और इसको खाली इतना ही ज्ञान है कि भाई कुछ गेंदें तो मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है खुद ने, कुछ गेंदों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये भी तो सही है कि इसने जितना ज्ञान लिया है वो सही है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कुछ गेंदें मजबूत है, वो कह रहा है कि कुछ गेंदें मजबूत है, ये मैंने खुद ने देखा है सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये उसने कमज़ोर गेंदें भी देखी है, इसका मतलब। अब ये कह रहा है कि कुछ गेंदें मजबूत है, इसका अब ये उदाहरण के सॉरी, अब इसका ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि सभी गेंदें मजबूत है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो सही होगा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गलत होगा। इसी तरह ये कह रहा है कोई भी गेंद मजबूत नहीं है, कोई भी गेंद, कोई भी गेंद मजबूत नहीं है, और ये कह रहा है कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, कुछ गेंदें मजबूत नहीं। तो जब कोई गेंद मजबूत नहीं है और उसको खाली इतना ही ज्ञान है कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, तो सही होगा। जबकि ये कह रहा है कुछ गेंदें मजबूत नहीं है, और सामने वाला निष्कर्ष निकाल रहा है कि सभी गेंदें मजबूत नहीं है, तो गलत होगा ना। वही सेम बात मान लो यहाँ पे ये 8 टीचर हैं, 10 टीचर बने हुए हैं, 10 टीचर हैं, और ये कह रहा हूँ कि सभी टीचर अध्यापक हैं, और सामने वाला कह रहा है कि इनमें कुछ अध्यापक हैं, तो दोनों सही होंगे। ये कह रहा है कुछ अध्यापक है, तो हो सकता है कि इसके अंदर 4th ग्रेड कर्मचारी भी होंगे, और वहाँ पे ऊपर ये कह रहा है कि कुछ जो है, ये जो कह रहा है कि वो सभी जो है अध्यापक हैं, गलत बात है ना, क्योंकि इधर तो 4th ग्रेड कर्मचारी भी तो इसमें शामिल है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो नीचे से ऊपर गलत है, ऊपर से नीचे सही है। इसी तरह ये बात होगी, समझ में आ गई होगी, नहीं तो देख लो 2 मिनट, समझ लो चीज़ों को, सही है या गलत है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्रतिकूल। अब हम ऐसे बात करते हैं, ए की ई से और ई की वापस ए से बात करते हैं। प्रतिकूल यानी एकदम विपरीत बात, एकदम विपरीत बात। ए कह रहा है सभी गेंदें मजबूत हैं, और ई कह रहा है कोई गेंद मजबूत नहीं है। ई क्या कह रहा है? कोई गेंद मजबूत नहीं है। उल्टी बात है बस। या फिर ए सही होगा या फिर ई सही होगा, दोनों में से एक सही होंगे, दोनों एक साथ कभी सही नहीं होगा। अगर ए सही है तो ई गलत होगा, अगर ए गलत है तो ई सही होगा। भाई कह रहा है राम मोहन श्याम टीचर हैं, और ये कह रहा है राम मोहन श्याम टीचर नहीं है, तो या फिर तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। भाई मैं कह रहा हूँ राम मोहन श्याम टीचर अध्यापक हैं, आप कह रहे हो कि राम मोहन श्याम अध्यापक नहीं है, तो या फिर मैं सही होऊंगा या फिर आप सही होंगे। दोनों में से एक तो गलत है, दोनों में से एक गलत है, और दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, मैं भी गलत बोल सकता हूँ और आप भी गलत बोल सकते हो। कैसे गलत बोल सकते हो? कि भाई कुछ है वो अध्यापक हैं, ये भी तो सही हो सकता है, और आप कह सकते हो नहीं कुछ अध्यापक नहीं है, वो भी तो सही हो सकता है। तो हम दोनों गलत तो हो सकते हैं, लेकिन सही होने में एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, दोनों गलत हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस स्थिति को कहते हैं प्रतिकूल या कॉन्ट्रेरीज। पहले सबसे पहले हमने देखा निषेधात्मक, आपस में विकर्ण के रूप में दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते। दूसरा हमने देखा सबअल्टर्न, उसमें यह लिखा था कि अगर ए सही है तो आई सही होगा, अगर आई सही है तो ज़रूरी नहीं कि ए सही हो, ई सही है तो ओ सही होगा, ओ सही है तो ई सही हो, ज़रूरी नहीं है सब। अब कॉन्ट्रेरीज में प्रतिकूल में ये होगा कि सभी गेंदें मजबूत है तो कोई गेंद मजबूत नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक भी सही होगा।
लेकिन दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों गलत एक साथ हो सकते हैं, दोनों सही कभी नहीं होंगे। आगे बात समझ में? आप देखते हैं, अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा, एकदम सही बात है। एक गलत है तो दूसरा सही होगा, और अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, सही बात है। और एक साथ सही नहीं हो सकते, सॉरी गलत सब क्या, सही नहीं हो सकते, एक साथ सही नहीं हो सकते, सही बात है। और दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, मैंने कहा ना, कुछ अध्यापक हो सकते हैं, कुछ वाली बात हो सकती है सही हो, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, ये संभावना है। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ों को अगर आपने ये बातें एकदम सही तरीके से समझ ली है तो आपको क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं होगी। 4 बातें याद रखनी है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन में क्या था, सब अल्टर्न में क्या था, और कॉन्ट्रेरीज में क्या था, और आगे करेंगे सब कॉन्ट्रेरीज उसमें क्या था। 4 चीज़ें याद रखोगे, ये 4 पॉइंट है सबके, चारों के चारों पॉइंट याद रखोगे तो आप गारंटी शुदा बात है कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अगला आ गया सब कॉन्ट्रेरीज या असंगत या उप विपरीत भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उप विपरीत। ये बात करता है आई और ओ के बीच में, किसके संबंध की बात करता है, आई और ओ के बीच के संबंध की बात करता है। आई क्या होता है, कुछ गेंदे मजबूत है, और ओ क्या होता है, कुछ गेंदे मजबूत नहीं है। तो वही सेम बात, मैं कह रहा हूँ कुछ गेंद मजबूत है और तुम कह रहे हो कुछ गेंदे मजबूत नहीं है। सोचो, मान लो मैं कह रहा हूँ राम मोहन श्याम, इनमें से राम और मोहन ही टीचर हैं, और आप कह रहे हो कि श्याम टीचर नहीं है, श्याम टीचर नहीं है। तो भाई कुछ गेंदे मजबूत नहीं है, कुछ गेंदे मजबूत है। ठीक है, तो मान लो कि एक सही है तो दूसरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कैसे? मान लो मैं कह रहा हूँ राम मोहन श्याम अध्यापक नहीं है, और आप कह रहे हो मोहन और श्याम अध्यापक। मैं कह रहा हूँ राम मोहन श्याम अध्यापक है, और आप कह रहे हो सोहन हरि और किशन अध्यापक नहीं है। सोचो, एक चीज लिखते हैं यहाँ, राम मोहन श्याम अध्यापक हैं, अध्यापक हैं, और आप कह रहे हो सोहन हरि और किशन अध्यापक नहीं है, अध्यापक नहीं है। आगे बात समझ में? तो अब हम इसमें ये कहेंगे ना, अगर ये सही है तो ये गलत होगा, क्योंकि सोहन इसमें नहीं शामिल है, सोहन इसमें शामिल नहीं है। अगर मैं ये कहूँगी ये गलत है तो इसका मतलब ये सही होगा, दोनों में से एक चीज़ तो सही होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि अगर एक गलत है तो दूसरा क्या होगा, सही होगा। और अगर एक सही है तो दूसरा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों बातें भी हो सकती है। मान लो मैं कहता हूँ राम मोहन श्याम ये अध्यापक है, ये सही है, ये क्या है, सही है। तो ये सोहन को हटा के ये बोले कि हरि और किशन अध्यापक नहीं है, तो ये सही होगा। और अगर इसने सोहन को जोड़ दिया तो ये गलत होगा, दोनों बातें भी हो सकती है ना। तो एक सही है तो दूसरा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते साथ में। ये भी गलत है और ये भी गलत है, कि भाई ये भी बात बोल रहा है सोहन अध्यापक है, गलत है, और ये कह रहा है कि सोहन अध्यापक नहीं है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत एक साथ नहीं हो सकते, और दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। कैसे? कि राम मोहन और श्याम अध्यापक हैं और हरि और किशन अध्यापक नहीं है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। ये भी सही कह रहा है, राम मोहन श्याम अध्यापक है, हरि और किशन अध्यापक नहीं है, तो ये भी सही है। दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते। भाई राम मोहन श्याम अध्यापक नहीं है, ये भी गलत है, हरि किशन अध्यापक नहीं है, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक सही है तो दूसरा सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर इसने श्याम को शामिल कर लिया, राम मोहन श्याम, राम मोहन श्याम अध्यापक हैं और श्याम हरि और किशन अध्यापक नहीं है, तो श्याम दोनों में या फिर तो अध्यापक होगा या फिर नहीं होगा, दोनों में से कोई कथन एक सही होगा। मान लो ये श्याम के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है राम मोहन श्याम अध्यापक है, हरि किशन अध्यापक नहीं है, तो दोनों सही होंगे। तो एक सही है तो दूसरा सही हो भी सकता है, गलत नहीं भी हो सकता। लेकिन एक गलत है तो दूसरा हमेशा सही होगा, ये जरूरी है। राम मोहन और श्याम अध्यापक नहीं है, तो ये कह रहा है कि राम मोहन और श्याम अध्यापक हैं, तो दोनों में से एक तो सही होगा। आई बात समझ में? जैसे कि ये कह रहा है कि कुछ गेंदे मजबूत हैं, कुछ गेंदे क्या है, ये कुछ गेंदे मजबूत हैं, मैंने यहाँ पे ये भर दिया। और ये कह रहा है कुछ गेंदे मजबूत नहीं है, खोखली है। ठीक है, तो अगर कुछ गेंदें जो है, कुछ गेंदों की बात हो रही है, कुछ गेंदें ऐसी भी है, खोखली भी है। ये कह रहा है कि कुछ गेंदें जो है मजबूत हैं और कुछ गेंदें मजबूत नहीं है। तो मान लो 8 में से 2 गेंदें वो मजबूत नहीं है, जबकि यहाँ पे कह रहा है 8 में से 2 गेंदें ही मजबूत है। ठीक है, तो अगर ये गलत है तो ये तो सही होगा, और अगर ये सही है तो ये गलत होगा।
लेकिन ये सही है तो ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे और दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। आगे बात समझ में? आई थिंक सब कॉन्ट्रेरीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इसे असंगत या उपविपरीत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? असंगत या उपविपरीत कहते हैं। अगर ये चारों बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो आराम से, तो मैं आगे चलता हूँ। पहले एक बार इसको समझ लो, वापस देख लो। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत गणित देखते हैं क्या होता है। ए की बात करते हैं, इधर ई की बात करते हैं, इधर आई की बात करते हैं, इधर ओ की बात करते हैं। दोनों विकर्ण के रूप में मिला दो। अगर ये सही है तो ये गलत होगा, अगर ये सही है तो ये गलत होगा, और विपरीत, अगर ये सही है तो ये गलत, ये सही है तो। दूसरा हम बात करते हैं इस तरह से, ओ यू, चार चित्र बना लो इस तरह से, सॉरी ओ ई ओ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये सही है तो ये सही हो, ज़रूरी नहीं। और अगर नीचे से ऊपर इधर जा रहे हैं, ये सही है तो ये सही हो, ज़रूरी नहीं। अब हम बात करते हैं इधर से, ए सही है तो ई सही होगा, दोनों में से एक ही सही होगा। अगर ये सही है तो ये सही नहीं होगा, और अगर ये सही है, ए सही है तो ई सही नहीं होगा, अगर ई सही है तो ए सही नहीं होगा। ध्यान रखना, ये मोटा मोटी बात ध्यान रखना। और आई और ओ की बात करते हैं, ये सही है तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और हम अगर इधर से इधर जाएंगे तो बात दोनों की सेम ही है। और हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये सही है तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अगर ये गलत है तो ये हमेशा सही होगा, ये ध्यान रखना। ये चार बातें आप लोगों को याद रखना है, ये चार बातें हैं, ये चार बातें एक बार समझ लो, वापस देख लो। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। इसको कहते हैं अल्टर्न। इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरीज। और इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। सब कॉन्ट्रेरीज। कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास, अल्टर्न उपाश्रय कहते हैं, कॉन्ट्रेरीज प्रतिकूल करते हैं, और सब कॉन्ट्रेरीज उप प्रतिकूल कहते हैं। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ये चारों बातें। ये इतनी बात याद होगी तो आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। क्वेश्चन की ओर बढ़े, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं देखते हैं भाई क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रखा है कि दो अभिकथन कह रखे हैं, कोई भी दो अभिकथन कह रखे हैं, मान लो ए ई आई ओ यू में से कोई भी कथन हो सकता है। एक उद्देश्य है और एक विधेय है। मान लो एक तो उद्देश्य है, कोई भी बात कह दी, और दूसरी विधेय है, और एक दूसरे का निषेध करती है। मीन्स अगर ये कह रहा है कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा, दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तो ये सही है तो ये गलत होगा, ये सही है तो ये गलत होगा। तो ये कौन सा संबंध हुआ आप बताओ? अगर ए सही है तो ओ गलत होगा, ई सही है तो आई गलत होगा। ये कौन सा संबंध है? चारों ऑप्शन देख लो, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, कॉन्ट्रेरी होगा, सब कॉन्ट्रेरी होगा, या सब अल्टर्न होगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। निषेध करना मतलब एक सही है तो दूसरा गलत होगा, यानी नकारात्मक बात होगी। अगर ए सही है तो ओ गलत होगा, अगर ओ सही है तो ए गलत होगा, ई सही है तो आई गलत होगा। और ये दो अभिकथनों की बात कर रहा है, इसलिए दोनों पूरा चारों साथ में आएंगे। ऐसा नहीं है खाली हम ए ई की बात कर लें या आई और ओ की बात कर लें, ऐसा नहीं होगा। चारों को साथ में लेके करना होगा। क्यों? क्योंकि वो कथन मान लो ए का भी हो सकता है, ई का भी हो सकता है, आई का भी हो सकता है, ओ का भी हो सकता है। मैं ऐसे तो नहीं कह रखा है कि भाई कुछ गेंदे ये नहीं है, आई ए की बात कर रखा है या ई की बात कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं कह रखा है। तो मान लो वो कथन ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, वो कथन ओ भी हो सकता है। तो ए होगा तो उसके साथ ओ आएगा, ई होगा तो आई आएगा। तो ये दोनों कथन एक दूसरे के क्या होंगे? विरोधाभास होंगे, ये ध्यान रखना। तो दो अभिकथन दे रखे हैं, उद्देश्य और विधेय। दो अभिकथन कौन से हैं? दो अभिकथन ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। कुछ नहीं कह रखा है इसके बारे में।
उद्देश्य और विधेय ही हैं, लेकिन हम मान लेते हैं चारों ही हैं। हम क्या मान लेते हैं? चारों ही हैं, और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी दोनों चारों हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो चारों एक दूसरे को काटेंगे कहाँ पे? ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन में काटेंगे। पहला हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधात्मक कॉन्ट्राडिक्टरी देखा है कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये होगा। वापस देख लो एक बार। पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये, और पिछले सालों के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बात समझ में आ गई होगी। एक जो कथन कह रहा है दूसरा निषेध करता है, दूसरा उसको गलत बता रहा है, तो ये कौन सा संबंध होगा? तो विरोधात्मक कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध होगा। यदि दो प्रतिज्ञप्ति दे रखे हैं, दो प्रतिज्ञप्ति दे रखे हैं, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु एक साथ सही हो सकती है, तो उनके मध्य कैसा संबंध है? मान लो मैंने ये कह दिया ए, ई, आई और ओ, ये चार चीज़ें हैं, तो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती, एक साथ सही हो सकती है। एक साथ सही हो सकती है मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये सही है तो ये गलत होगा, तो पहला तो कैंसिल हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं होगा, ऐसे ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं किसकी? कॉन्ट्राडिक्शन के बाद में हम लोगों ने क्या किया था? अल्टर्न, अल्टर्न किया कि नहीं किया था? अल्टर्न किया था। तो अल्टर्न में देखते हैं कि भाई क्या होता है अल्टर्न के अंदर। ए और ई की बात करते हैं, आई और ओ की बात करते हैं, सॉरी ए ई और इधर आई होगा, ये आई और ओ की, ए ई आई ओ की बात करते हैं। तो हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ए सही है तो आई सही होगा, दोनों एक साथ सही होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आई सही है तो ए सही हो ज़रूरी नहीं है ना? तो यही लिखा है कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, तो उनके मध्य कैसा संबंध है? एक बार इसको होल्ड करो, तीसरा संबंध देखते हैं ए और ई के बीच में। अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। चौथा संबंध देखेंगे आई और ओ के बीच में, ये सही है तो ये गलत होगा, और ये सही भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। और अगर ये गलत होगा तो ये हमेशा ही सही होगा, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ों में आप देखो कि ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये सही है, यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा? तो सब कॉन्ट्रेरी, आई और ओ जो है, हम लोगों ने बात की थी सब कॉन्ट्रेरीज ऊपर कि भाई दोनों एक साथ सही तो हो सकते हैं परंतु गलत नहीं हो सकते। समझ में आ गया होगा, सब कॉन्ट्रेरीज की बात की थी हम लोगों ने। आई और ओ है जो दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। मान लो कुछ गेंदें जो है वो काली नहीं है, और इधर कह दिया कि कुछ गेंदें वो काली है, कुछ गेंदें जो हैं वो काली हैं। मान लो कुछ गेंदें मैंने इधर बना दिया काली लाल, और कुछ गेंदें लाल नहीं है, तो दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ये भी गलत हो और ये भी गलत हो, ज़रूरी नहीं है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे देखो ए और आई के साथ और ई और ओ के साथ यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रहा है। ए सही है तो आई सही है, ए गलत है तो आई भी गलत है, ई गलत है तो ओ भी गलत है, ये सही है तो ये गलत है, दोनों एक साथ गलत हो रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे, दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे, तो इसका मतलब सब अल्टर्न यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रहा है। तो ए गलत है तो आई भी गलत होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना। ये सही है तो ये भी सही होगा, ये गलत है तो ये भी गलत होगा, तो इसलिए उपविपरीत इसका आंसर होगा सब कॉन्ट्रेरी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ लो एक बार, वापस देख लो, सोच लो कैसे किया था। आगे चलते हैं। कौन सा कथन एक दूसरे के विपरीत है? कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, कौन सा पॉइंट है ये? इसको पॉइंट रखो। ए है? नहीं, ए नहीं है। ई है? नहीं, ई भी नहीं है। आई है? नहीं। ओ है? हाँ, ओ है, तो इस कथन को रखेंगे ओ। अब विपरीत पूछा है तो ओ का विपरीत ये होगा। अगर ओ सही है तो ए गलत होगा, अगर आई सही है तो ई गलत होगा। तो कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, तो इसका विपरीत ये होगा कि भाई ए वाला, और ए का पॉइंट क्या होता है?
सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। ये होगा कि नहीं होगा? तो ओ का विपरीत ए है। कितने आसानी से आंसर हो रहा है। तो कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ओ है, तो ओ का विपरीत ए है, बस बात खत्म। तो ये लिखा हुआ है, ये कथन ओ है, इसलिए इसका विरोधाभास क्या होगा? ए होगा, और सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, ये कथन ए है। बाकी सही हो सकता है। अगर ये कह रहा है कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है, तो कुछ व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, भाई सही है। कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो कोई व्यक्ति भी ईमानदार नहीं हो सकता। किस तरह कथन है? देखो, ये ओ कथन है, तो ये कथन कैसा है? ये वो कथन ओ है, तो ये कथन आई है। आई और ओ दोनों क्या हो सकते हैं? ये सही है तो ये भी सही हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये कथन कौन सा है? कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, तो ये व्यक्ति ई है, और नीचे वाला ओ है, तो ई ओ क्या है? ओ सही है। मान लो ओ क्या है? सही है। ओ सही है तो ई भी क्या होगा? सही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ें, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहे, तो ये सही होगा ऑप्शन ए। आगे बात समझ में? सोच लो, समझ लो, संबंध स्थापित कर लो तीनों के साथ। आगे देखते हैं, कौन से एक दूसरे के विरोधी हैं? पहले इनका नाम रख लो। सभी कवि दार्शनिक होते हैं, कौन सा पॉइंट है? ए। अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। कुछ कवि दार्शनिक होते हैं, कौन सा है? आई। कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं, कौन सा पॉइंट है? ई, ओ। कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता है, तो पॉइंट कौन सा है? ई है। ये नाम रख लिया। अब विरोधाभास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विरोधी कौन कौन से हैं? तो हमें पता है ए और ओ विरोधी है, और आई और ई विरोधी है। बना लो चित्र, ए आई, ए ई आई ओ। ए और ओ आपस में विरोधी हैं, और आई और ई आपस में विरोधी हैं, दोनों आपस में विरोधी हैं। तो अब देख लो, ए और ओ कौन से ऑप्शन है? ए और सी, तो ए और सी यहाँ पे रहा। और आई और ई वाला कौन सा ऑप्शन है? बी और डी। बी और डी कहीं नहीं दिया हुआ है। बी और डी दिया हुआ है क्या? दोनों एक साथ कभी आंसर नहीं होगा, तो या फिर बी और डी होगा, तो ये दो आंसर होंगे, या फिर ए एंड सी होगा, या फिर बी एंड डी होगा। कितनी आसानी से आंसर हो रहा है। अगर आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, तो ये आंसर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने आंसर, कि भाई ए और ओ और आई और ई विरोधी हैं, इसलिए ए और सी तथा बी और डी कूट आपस में विरोधी होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन में किसका पूछ रखा है? विरोधी का पूछ रखा है। ये देखो, ये ध्यान में देखना, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? विरोधी पूछ रहा है, विरोधाभास। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी होगा। क्या आंसर होगा? ए एंड सी होगा। तो ये सारी हम लोगों ने बात की थी। ये सारी बात हम लोगों की जो थी, वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था। ये क्या था? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो गारंटी कहते थे कोई भी टॉपिक आपका इसमें से है, जो कोई भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और 3 क्वेश्चनों में आपकी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर ये बातें, सारी बातें आपको समझ में आ गई हो तो। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हम आगे करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।